कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं। नहीं, हम जब एक बार ठान लेते हैं, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। देश चंद ठाकुर जी को बार बार इस क्षेत्र में मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, आभार और आप सब जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समारोह में आए हुए रूनी सैदपुर के गांव-गांव से आए हुए आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धरती पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सांसद महोदय जब हम क्षेत्र में हम लोग जाते थे तो हम लोग का हृदय, हम लोग के मध्य में हमारे प्रथम वक्ता गए थे तो हम लोगों ने कहा चिंता करने की बात नहीं है, रूनी सैदपुर में सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीत कर जाएंगे और यहाँ के तमाम सभी दलों के सभी सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, जदयू, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता है, सबको हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप अपने सीतामढ़ी में ऐसे सांसद महोदय को चुन करके आप लाए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं कहना एक बात और चाहता हूँ। अपने बीच में कई बार मन में विचार आता है कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं। नहीं, हम जब एक बार ठान लेते हैं, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। देश चंद ठाकुर जी को बार बार इस क्षेत्र में मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, आभार और आप सब जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समारोह में आए हुए रूनी सैदपुर के गांव-गांव से आए हुए आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्योंकि देवेश बाबू हम लोगों के रूनी सैदपुर प्रखंड से आने वाले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश के स्तर पर हमारे जिला का तो मान बढ़ाया ही, हमारे प्रखंड का मान बढ़ाया कि पहली बार कोई बिहार विधान परिषद के सभापति जैसे गरिमामय पद पर आसीन होकर के उस पद की शोभा बढ़ाने का काम किया। हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आज पुनः यह अतिरिक्त सौभाग्य की बात है कि पहली बार रूनी सैदपुर से अगर लोकसभा में किसी व्यक्ति को पहुंचने का सौभाग्य मिला है तो आप सब लोगों के सहयोग से, समर्थन से हमारे उस महान नेता को, देवेश बाबू को यह अवसर मिला है। हम सब लोग धन्य हैं और सब लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि चुनाव में तो देवेश बाबू उम्मीदवार थे और उम्मीदवार हमेशा मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन उनके तरफ से जो सैकड़ों कार्यकर्ता लगे हुए थे वो सब कार्यकर्ता अपने आप में देवेश बाबू थे। और जब कार्यकर्ता, किसी उम्मीदवार का कार्यकर्ता अपने को उम्मीदवार मान लेता है तो युद्ध जीतना आसान हो जाता है। इसलिए इस जीत का सबसे ज्यादा अगर श्रेय है तो मैं आप सब रूनी सैदपुर वासियों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को और यहाँ के मतदाताओं को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अब जब देवेश बाबू प्रचार के समय घूमते थे, मुझे कुछ बात याद है, और एक जब लोकसभा के सदस्य हो जाते हैं तो उनका दायरा राष्ट्रीय स्तर पर हो जाता है, अपनी बात कहने का एक व्यापक फलक मिलता है। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया और सीता माता के धरती पर भी इस प्रकार का विस्तार हो कि पूरे देश और दुनिया में सीतामढ़ी का नाम गौरव के साथ लिया जाए, उस दिशा में प्रयास करेंगे। और सीतामढ़ी एक वैसे भी पूरे देश में जो पिछड़े जिले हैं सरकार की सूची में, उसमें सीतामढ़ी का नाम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में सीतामढ़ी का भी चयन हुआ और उसके लिए अतिरिक्त विकास की बात हुई। तो हम लोगों की अब उम्मीद है कि ऐसे योग्य सांसद हमारे मिले हैं जो संसद में सही प्रतिनिधित्व कर पाएंगे और हमारे जिले की जो ग्रासरूट लेवल की समस्याएं हैं उनको उठा पाएंगे और उसके निदान कराने में भी सक्षम होंगे। हम लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि हमारे सांसद महोदय मंत्री परिषद में शामिल होंगे, कम पड़ जाते हैं किसी के व्यक्तित्व के सामने, और हमारे सांसद महोदय का व्यक्तित्व इतना प्लेटफॉर्म बन जाए, पानी की सुविधा हो जाए और सड़क में कोई आवागमन नहीं है। लोग पैदल यहाँ 1.5 किलोमीटर आते हैं
उसी रास्ते में अथरी निवास भी उसको देखने का मौका मिला, बड़ा आम फला हुआ है उसमें। इसलिए सड़क प्राथमिकता के आधार पर वो बने और स्टेशन पर प्लेटफॉर्म कम से कम बन जाए, ये बात हम आपको रखना चाहते हैं। और दूसरा, बसों हम लोग तो ट्रेन बस से सफर करते हैं, बड़ा खूबसूरत बस स्टैंड था बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का, बड़ा ही खूबसूरत बस स्टैंड इसी बाजार में था। टिकट की खिड़की थी, शेड था, यात्रियों के बैठने की जगह थी, विलुप्त हो गया। हमको लगता है कि विज्ञापन देख के खोजना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का बस स्टैंड आज की तारीख में कहाँ है। खोजने से नहीं मिलेगा, सारी बसें सड़क पर लगती है, आवागमन का समस्या हो जाती है और जाम हो जाता है। उस बस स्टैंड को खोदवा करके ठीक से बनवा दिया जाए, वो बिहार सरकार मामला है। ये दो बिंदु आपके सामने में हमें रखना है। और तीसरी जो असली बिंदु है कि ये जो कार्यक्रम है, नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन विवेश बाबू ने चुनाव जीतने के बाद भी दिया। यहाँ सैदपुर में या बसनाहा में या सीतामढ़ी में अभिनंदन समारोह आयोजन होना चाहिए था। विवेश बाबू ने धमाका किया कि आप जब तक अभिनंदन की तैयारी करिएगा तब तक हम मतदाताओं को धन्यवाद देने पहुंच रहे हैं, आभार देने पहुंचा रहे हैं। और हम लोग चालाकी में इसी में अभिनंदन भी कर ले रहे हैं, हम स्वागत भी कर रहे हैं। आदरणीय सांसद महोदय के मन पर ही काम निकलना चाहते हैं तो मेरा एक संशोधन उरुली सैदपुर के लोगों से, दूसरे के लोगों से, जिला अध्यक्ष या बाएं दाएं कट रहे हैं तो आपको मैं अनुरोध कर रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बैठे हुए हैं गोभी, कि अभिनंदन समारोह की तैयारी की जाए। वो सैदपुर से शुरू हो या नेहरू भवन से शुरू हो, सीतामढ़ी से शुरू हो, जब पूर्ण रूपेण सांसद बन जाएंगे वोट होने के बाद मुझे लगता है प्रक्रिया अभी बाकी है। जब पार्लियामेंट में जाइए, शपथ ग्रहण करके बजावता सांसद हो जाइए तो सीतामढ़ी में अभिनंदन समारोह विभिन्न जगहों पर आयोजित किया जाए। ये प्रस्ताव रख करके मैं बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय